नमस्कार। चलिए आज भारत की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा देश जहां ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो वहीं विशाल महासागर भी, मतलब हर कोने में एक नई दुनिया बसती है। आइए भारत की इसी अद्भुत भौगोलिक विविधता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के विशाल आकार की। सोचिए जरा, 2011 में ही यहाँ की आबादी 120 करोड़ को पार कर चुकी थी और इसी के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। और इतनी बड़ी आबादी वो रहती है एक ऐसी जमीन पर जो अपने आप में एक दुनिया जैसी है। पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान, जंगल क्या नहीं है यहाँ। शायद इसीलिए भारत को अक्सर एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और अगर इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि सोचिए इसमें कई यूरोपीय देश आराम से समा जाएं। इसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम उत्तर में बर्फीले लद्दाख से अपनी यात्रा शुरू करें और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये सफर होगा करीब 3200 किलोमीटर का। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक की दूरी भी कुछ कम नहीं, लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन इस पूर्व पश्चिम की विशाल दूरी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। कभी सोचा है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगता है तो गुजरात में सूर्योदय के लिए लगभग 2 घंटे का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तो इसका जवाब छिपा है देशांतर रेखाओं यानी लॉन्गिट्यूड्स में। देखिए, भारत पूरब से पश्चिम तक करीब 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट। बस इसी गणित से समय का ये इतना बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। आप जरा सोचिए, अगर हर शहर का अपना अपना लोकल टाइम होता तो कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। ट्रेनें कैसे चलती, फ्लाइट्स का क्या होता? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया और ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो अब भारत के आकार और समय की बात तो हो गई। अब जरा इसकी जमीन की कहानी में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि ये धरती बनी कैसे है। मोटे तौर पर देखें तो हम भारत को 6 बड़े बड़े भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के गर्म तटीय मैदानों तक हर हिस्से की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। भारत के नक्शे पर नजर डालें तो एक चीज साफ दिखती है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक बड़े से त्रिकोण की तरह। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और बस इसी वजह से इसे भारतीय प्रायद्वीप या इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के ताज से, यानी कि महान हिमालय से। उत्तर में एक पहरेदार की तरह खड़ा है महान हिमालय। इसका नाम ही है बर्फ का घर। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी दीवार है जो सदियों से हमें ठंडी हवाओं से और बाहरी आक्रमणों से भी बचाती आई है। और हाँ, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये असल में 3 समानांतर यानी पैरेलल रेंजेस का एक समूह है। सबसे उत्तर में है ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। फिर उसके दक्षिण में आता है मिडिल हिमालय या हिमाचल, और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ हैं शिवालिक की पहाड़ियां। अच्छा, अब जैसे ही हम हिमालय से नीचे उतरते हैं तो पहुंचते हैं भारत के दिल में, यानी उत्तरी मैदानों में। ये एक बहुत बड़ा समतल इलाका है। और ये बना कैसे? ये बना है हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जरिए लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से। और यही उपजाऊ मिट्टी है जो इस पूरे इलाके को खेती के लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाती। और इसका नतीजा ये है कि यहीं पर भारत की सबसे घनी आबादी रहती है। सीधी सी बात है, जहां अनाज है वहीं जीवन फलता फूलता है। चलिए अब मैदानों से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां प्राचीन चट्टानें और सूखी रेत इंतजार कर रही हैं। उत्तरी मैदानों के ठीक दक्षिण में है भारत का सबसे पुराना हिस्सा, यानी प्रायद्वीपीय पठार। ये दिखने में एक त्रिभुज जैसा है और ये खनिजों का खजाना है। कोयला, लौह अयस्क, वो सारे जरूरी मिनरल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी हैं, वो यहीं से मिलते हैं। ये पठार कितना पुराना है, इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये जान लीजिए कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज यहीं मौजूद है। अब यहाँ से एकदम उलट तस्वीर दिखती है भारत के पश्चिमी हिस्से में। यहाँ है भारतीय महामरुस्थल,
एक सूखा, गर्म और दूर दूर तक फैला रेतीला इलाका जहां पेड़ पौधे और वनस्पति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देश के बीच के हिस्सों से निकलकर इसके किनारों की तरफ चलते हैं, जहां खूबसूरत तटीय मैदान और द्वीप हमारा इंतजार कर रहे हैं। भारत के दोनों तरफ यानी पूरब और पश्चिम में तटीय मैदान है, पर ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी संकरे हैं, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान वो काफी ज्यादा चौड़े हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं। और हाँ, भारत की कहानी इसके द्वीपों के बिना अधूरी है। मुख्य भूमि से दूर हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह भी हैं। एक है अरब सागर में लक्षद्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात है। ये द्वीप असल में प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड्स है। इसका मतलब ये कि ये पॉलिप नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के हजारों सालों तक जमा होने से बने हैं। सोचिए, प्रकृति का क्या अद्भुत करिश्मा है ये। तो इस पूरी यात्रा में हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत की जमीन कितनी ज्यादा विविध है। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, कहीं लहलहाते उपजाऊ मैदान हैं, तो कहीं सदियों पुराना पठार। और सच तो ये है कि यही भौगोलिक विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की नींव है। यही वो चीज है जो इसे अनेकता में एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनाती है।